अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं अपने गुलदाउदी प्लांट की केयर और जो हमने कटिंग लगाई है इनको ट्रांसप्लांट करना शेयर करूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो ये मदर प्लांट है ये मैं नर्सरी से प्लांट लेके आई थी और काफ़ी बड़ा बुशी प्लांट था। तो लाते हुए इस प्लांट के कुछ स्टेम टूट गई थी, तो इनको मैंने जो है इनकी कटिंग लगा ली थी। तो आज इसी प्लांट की कटिंग जो मैंने लगाई है उनको मैं ट्रांसप्लांट करूँगी। तो यहाँ पे मेरे दूसरी वैरायटी का प्लांट है, इसके ऊपर भी अब बर्ड्स आना शुरू हो गई हैं। तो आगे दिसंबर में आने वाले टाइम में इनके ऊपर फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होगी। ये विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है। तो इस बड़े जो प्लांट है इनको मैंने स्टेकिंग कर दी है। अगर आपने अभी तक अपने प्लांट को स्टेकिंग नहीं की और इनको खाद वगैरह नहीं दी या ट्रांसप्लांटिंग नहीं की तो आप अभी इनके साथ लास्ट आपके पास अभी टाइम है तो आप कर लीजिए। तो यहाँ पे मेरे जो प्लांट हैं जो मैंने कटिंग से ग्रो किए हैं ये आप देख सकते हैं। मेरी कटिंग जितनी भी मैंने लगाई थी सारी की सारी मेरी कटिंग जो हैं वो अच्छे से ग्रो हो गई हैं। अभी कटिंग बहुत छोटी है और छोटी कटिंग के ऊपर ही जो है वो फ्लावर बर्ड्स आना शुरू हो गई हैं। तो अब इनको मैं पिंच नहीं करूँगी, डायरेक्ट ही इनको मैं थोड़े से बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि ये मैंने सैंड में लगाई थी। सैंड में आप देख सकते हैं बहुत अच्छा हमें रिज़ल्ट मिलता है किसी भी कटिंग को लगाने का। तो जब हम प्योर सैंड में कटिंग लगाते हैं तो बहुत जल्दी हमारी कटिंग्स जो हैं वो लग जाती हैं। तो यहाँ पे मेरी गुलदाउदी की जितनी भी कटिंग्स थी सारी लग गई हैं और ये मेरे पास एक्स्ट्रा जो हैं प्लांट बन गए हैं गुलदाउदी के। अब मैं और प्लांट नहीं परचेज़ करूँगी, यही प्लांट मेरे पास काफ़ी हैं। तो 2 कलर के हैं लेकिन अच्छे प्लांट बन गए मेरे पास। तो वैसे मैं लेके 3 प्लांट आई थी, लेकिन एक प्लांट मेरा जो है वो किसी वजह से ख़राब हो गया था, ख़त्म हो गया मेरा प्लांट। तो 2 बचे हैं कलर मेरे पास और 2 में से अब मेरे काफ़ी अच्छे प्लांट जो हैं वो बन गया। अब इनको मैं ट्रांसप्लांट करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सैंड में लगे हुए हैं, सारे जितनी भी कटिंग्स हैं सैंड में लगी हुई हैं और इसी सैंड को मैं अपनी मिट्टी में यूज़ करूँगी। एक हिस्सा मैंने गार्डन सॉइल ली है और 2 हिस्से मैंने सैंड ली है और इसके साथ मैंने पत्तों की खाद डाली है। साथ में मैंने थोड़ा सा फंजीसाइड के लिए मेरे पास फंजीसाइड नहीं था तो उसकी जगह पे मैंने हल्दी को यूज़ किया है। अगर आपके पास फंजीसाइड ना हो तो आप हल्दी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी आप इनको अच्छे से खाद वगैरह डाल के अपने प्लांट्स को ट्रांसप्लांट कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में इनको अच्छी सी खुराक मिले और इनकी बर्ड्स जो हैं वो अच्छी हेल्दी बने और आपके प्लांट की जो फ्लावरिंग है वो अच्छे से हो। तो आप देख सकते हैं मेरी कटिंग कितनी अच्छे से ग्रो हुई हैं और कितनी अच्छी इनके ऊपर जो है रूट्स जो हैं वो बनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पत्तों की खाद है, साथ में फंजीसाइड के तौर पे मैं हल्दी यूज़ कर रही हूँ। तो जिस सैंड में मैंने इनको लगाया था इसी सैंड को मैं अपनी मिट्टी में यूज़ करूँगी, ताकि मेरी मिट्टी वेल ड्रेन रहे और एक तो लाइट वेट होगी, दूसरा वेल ड्रेन होगी और पानी इसमें रुकेगा नहीं। तो बहुत अच्छे से मेरी ये प्लांट जो हैं वो ग्रो होते रहेंगे पूरा आगे सीज़न। तो नेक्स्ट जब इनकी फ्लावरिंग ख़त्म हो जाएगी यही हमारे प्लांट मदर प्लांट बन जाएंगे। इनको हम दोबारा से सेव कर लेंगे। तो इस यहाँ पे मैं सारी मिट्टी मैंने मिक्स कर ली है और इस पॉट में मैं अपनी जितनी भी कटिंग्स हैं इनको ट्रांसप्लांट करूँगी। और अभी वेदर बहुत अच्छा है, आपकी जितनी भी कटिंग जो है गुलदाउदी की अगर आपने ट्रांसप्लांट नहीं की और आपके जो मदर प्लांट्स हैं उनको बड़े पॉट में शिफ्ट नहीं किया तो आप उनको कर लीजिए और आने वाले दिनों में आपको अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी। इसके अलावा इनकी जितनी भी डेड लीव्स होती हैं और गली हुई जितनी भी लीव्स हैं आप अपने प्लांट की एक तो अच्छे से सफाई कीजिए, दूसरा इसके ऊपर अच्छे से नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में वेदर चेंज हो रहा है तो मिली बग जो है और एफर्ट्स बहुत ज़्यादा अटैक करने वाले हैं इनके ऊपर। तो मैंने अपने प्लांट्स को साथ साथ स्प्रे कर रही हूँ नीम ऑयल का, ताकि मेरे प्लांट जो हैं इन एफर्ट से और मिली बग से जो है वो बचे रहें, इनके ऊपर किसी भी किस्म का कोई अटैक ना हो। तो यहाँ पे जितनी भी कटिंग्स हैं वो मैं इस तरीके से लगा लूँगी और इनको लगाने के बाद 1-2 दिन तक इनको हमने शेडी प्लेस में रखना है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनको हमने धूप में ले आना है, डायरेक्ट सनलाइट पे। जो हमारे मदर प्लांट है अब इनको आप डायरेक्ट सनलाइट पे रख सकते हैं, क्योंकि अभी वेदर अच्छा हो गया, इतनी हीट नहीं रही है अब धूप में, तो आप इनको डायरेक्ट सनलाइट पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं मैंने सारे ट्रांसप्लांट कर लिए हैं और अब इनको मैं कुछ दिन के लिए छाया में रखूँगी, उसके बाद फिर मैं इनको डायरेक्ट सनलाइट पे रखूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।